अच्छा सी क्वेश्चन नंबर 3. I have integration of x square plus 1 divided by x plus 1 का होल स्क्वायर. इसमें क्या करो, बेटर होगा कि होल स्क्वायर को खोल दो. तो खोल देंगे अगर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x dx. ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x. ओके, व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड 2x, देन आई विल सबट्रैक्ट 2x. ठीक है, अगर ऐसा कर रहे हो क्या कुछ फायदा देगा, क्या कुछ फायदा देगा, क्या देगा, क्या देगा? करके देखते हैं ना, पता नहीं चल रहा मेरे को, करके देखता हूँ. ठीक है, इज इक्वल टू डी एक्स. नाउ व्हाट विल डू, स्प्लिट इट. एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज वन पार्ट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x. दिस इज अदर पार्ट dx. ठीक है, ये कैंसिल, वी हैव 1 माइनस 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इंटू dx. अब 1 का इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली हो जाता है x माइनस, बस बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इंटू dx. इतना बचा ना. क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, पूरा नीचे वाला को t ले लो, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x है ना, कटेगा कुछ तो होगा. देखते हैं, t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x. दिस विल इम्प्लाई dt बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव ओनली 2. ऑलराइट, सो दिस विल बी dx इज इक्वल्स टू dt बाई 2x प्लस 2, dt बाई 2x प्लस 2. कुछ काम का हो गया हुआ क्या? मेरे को नहीं लगता कुछ काम का हुआ. कुछ काम का हुआ नहीं रे बाबा. 2x प्लस 2 कुछ काम का होगा क्या? नहीं होगा. 2x ना ना, यहाँ पर अगर 2x प्लस 2 होता तो कुछ काम का होता नहीं. अरे भाई गलती हो गया, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे. क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते, कुछ छोड़ देते हैं, अलग कुछ सोचेंगे. क्या करूं भाई, अलग क्या सोचूं, देखते हैं. मिटो जाए, बोले वाला हेला नहीं. अच्छा है, गलती भी अच्छा है, पता चले क्या गलती हो सकता है. ठीक है, मैं भी उससे कुछ हो सकता था, मैंने ज़्यादा सोचा नहीं. देखते हैं फिर से. एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx. एक काम करता हूँ, नीचे को t ले लेता हूँ, t इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ले लेता हूँ. ठीक है, देखते हैं क्या होगा. तो मेरे को मिल रहा है भैया dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 मिल रहा है. तो इससे होगा क्या, dx इज इक्वल टू dt आ गया. t को x प्लस 1 लिया तो मेरे को dx इज इक्वल टू dt आ गया. ठीक है, ठीक है, देखते हैं. एक काम कर सकते हैं, इससे मैं x का वैल्यू निकाल देता हूँ. x इज इक्वल्स टू t माइनस 1 आएगा. देखिए, अब यहाँ पे x की जगह में डाल सकता हूँ t माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 की जगह डालेंगे t का स्क्वायर और dx की जगह dt, क्योंकि dx और dt दोनों सेम है. ओके, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, होल स्क्वायर खोल लो, t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर dt, which is equal to t square minus 2t 1 plus 1 is 2 divided by t square into dt, which is equal to integration of t square by t square 1 2t by t square 2 by t. This will be 2 by t square into dt. ठीक है, सेपरेशन कर लिया. टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर 1 होता है, 2t बाई टी स्क्वायर 2 बाई टी, 2 बाई टी स्क्वायर सेपरेशन हो गया. 1 का इंटीग्रेशन t माइनस 2 कांस्टेंट 1 बाई टी का इंटीग्रेशन ln t प्लस 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइड में करूँ, t स्क्वायर मतलब t टू द पावर माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है t टू द पावर माइनस 2 प्लस 1
डिवाइडेड बाय -2 + 1 मतलब t टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 मतलब -1/t, ठीक है। तो t स्क्वायर 1/t² का इंटीग्रेशन -1/t, तो +2 था मतलब -2/t + c। फाइनल स्टेप में t का वैल्यू डाल दो, t का वैल्यू है x + 1, डालते हैं x + 1 -2 ln mod x + 1 -2/x + 1 + c। ओके, हो गया। तो फिर मेरे को लगा होगा नहीं, मैं क्या करूँगा, एक नहीं हो रहा तो दूसरा ट्राई करो, है कि नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 5 5 5 5 5 5 5 नहीं 4 4 4 4 4 4 4। अच्छा 4 क्वेश्चन देखो, sin 2x बाय a + b cos x का होल स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, नीचे को t ले लेता हूँ मैं, ठीक है, नीचे को t ले लेता हूँ, साइड में देखो t = a + b cos x। स्क्वायर को नहीं, पावर को नहीं लेते हैं, फिर बड़ा होगा ना, 2 × दिस अगेन दैट, नीचे वाला तो a + b cos x, पावर के अंदर जो है डेरिवेटिव करते हैं, dt/dx = a का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट, देन cos x का डेरिवेटिव -sin x, सो दिस इज -b sin x। तो dx क्या हो जाएगा, -dt/b sin x, dx क्या हो जाएगा, -dt/b sin x। अब क्या करेंगे, काम करता हूँ, sin 2x को तोड़ देते हैं दो पार्ट में, एक हो जाएगा 2 × sin x × cos x डिवाइडेड बाय a + b cos x की जगह मैं लिखूंगा t का स्क्वायर, dx की जगह हम लिखेंगे -dt/b sin x, -dt/b sin x। तो ये sin x और ये sin x आपका कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद बच क्या रहा है, 2 cos x t² dt, b भी कहीं से है शायद, हाँ इधर है b, और माइनस एक है, सब तो t में हो गया, बस cos x को प्रॉब्लम दे रहा नहीं, cos x को t में करना है, कर सकते हो इससे, यहाँ से cos x निकाल दो, क्या होगा बताओ, cos x = t - a डिवाइडेड बाय b, अब a भी कांस्टेंट है, फर्क नहीं पड़ता, t - a डिवाइडेड बाय b होगा, तो यहाँ पे डाल देंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -2/b इंटू cos x का वैल्यू t - a/b और नीचे है t² dt which is equals to कितना होगा बताओ, कांस्टेंट -2 है, -2 b इंटू b² इंटीग्रेशन ऑफ t - a डिवाइडेड बाय t² इंटू dt। ओके, -2 b इंटू b² t - a डिवाइडेड बाय t² which is equal to -2 b², this is integration of, सेपरेट कर लोगे, t/t² 1/t minus a/t² into dt। 1/t का इंटीग्रेशन ln mod t, 1/t² का इंटीग्रेशन -1/t, अभी कर रहा था, 1/t² का इंटीग्रेशन -2 + 1 -2 + 1, 1/t² का इंटीग्रेशन -1/t हो जाएगा, -1/t प्लस माइनस ये 1/t, तो a/t, ठीक है, इतना प्लस c, और फाइनली डाल देना है वैल्यू t का, सो दिस विल बी -2/b² होल इनटू ln mod a + b cos x, a बाय t की जगह डालेंगे a + b cos x प्लस c, ठीक है। देन आफ्टर क्वेश्चन 4 5, टाइम देख रहा हूँ, टाइम हाँ बहुत टाइम, 4 देन 5, क्वेश्चन पढ़ लो, e⁻x log sin e⁻x by tan e⁻x। अब यहाँ पे सोचना है कि किसको फंक्शन लिया जाए, सोचो, मतलब t किसको लिया जाए ताकि डेरिवेटिव आए ना,
भाग में 1 है cos, किसको लेंगे? आइए आइडिया देखो, इस क्वेश्चन में ना t को log sin e टू द पावर x ले लो, ठीक है? t को log sin e टू द पावर x ले लो पूरा, क्यों देखो dt by dx, log का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1 by x, log sin e टू द पावर x का डेरिवेटिव 1 by sin e टू द पावर x into log का काम गया, sin e टू द पावर x का डेरिवेटिव cos e टू द पावर x, फर्दर चेन रूल e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, तो मेरे को क्या मिल रहा है dt by dx इज इक्वल टू e टू द पावर x, देखो cos by sin, cos e टू द पावर x by sin e टू द पावर x is cot e टू द पावर x, तो ऊपर में आएगा cot e टू द पावर x, मैं लिख ही लेता हूँ, चलो cot e टू द पावर x into e टू द पावर x, आ रहा है? अच्छा से अगर लिखूंगा e टू द पावर x cot e टू द पावर x, ठीक है? e टू द पावर x है cos by sin cot, अब ये e टू द पावर x डिवाइडेड बाय cot e टू द पावर x को 1 by tan e टू द पावर x लिख सकता हूँ, तो अब यहाँ से e क्या है, ये dt by dx है, यहाँ से dx का वैल्यू निकाल दोगे, dx इज इक्वल्स टू tan e टू द पावर x by e टू द पावर x into dt, ठीक? तो होगा क्या ना, देखो e टू द पावर x है, tan e टू द पावर x कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए सोचना है log का डेरिवेटिव 1 by sin, sin का cos, cos by sin, tan by कुछ होगा, सोचना पड़ता है, ठीक है? तो दिस इज e टू द पावर x into, इसको मैंने t लिया, डिवाइडेड बाय tan e टू द पावर x था into dx की जगह पूरा का पूरा डाल देंगे, क्या tan e टू द पावर x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x into dt, ex गया, tan ex गया, बच रहा है t dt, जिसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, t का वैल्यू डाल दो, t का वैल्यू क्या है log sin e टू द पावर x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस, ओके? log स्क्वायर मत लिखना, log sin e टू द पावर x का होल स्क्वायर होता है, ठीक? हाँ, 5 नंबर डन, छठा नंबर सिक्स नंबर we have e to the power 2x divided by, देखो अगर रैशनल फंक्शन ऑफ e टू द पावर x है, एक एग्जांपल बताया था, रैशनल फंक्शन ऑफ e टू द पावर x में t को e टू द पावर x ले लो, लेकिन मैं 2 को भी साथ में ले लेता हूँ, क्योंकि डेरिवेटिव सेम आने वाला है, तुम e टू द पावर x को t ले लो या फिर 2 प्लस e टू द पावर x को t ले लो, दोनों केस में डेरिवेटिव सेम आएगा, और डिनोमिनेटर में जितना छोटा ना, अगर डिनोमिनेटर में खाली t बचा तो अच्छा है, अगर खाली e टू द पावर x को t लेते तो डिनोमिनेटर में 2 प्लस t आता, 2 प्लस t 2 थिंग्स प्रॉब्लम होता है, ठीक है? तो t पूरा 2 प्लस e टू द पावर x को ले लो, दिस इज dt by dx इज इक्वल टू 2 का डेरिवेटिव 0, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, सो dx विल बी dt by e टू द पावर x, होगा dx विल बी dt by e टू द पावर x, मेरे पास e टू द पावर 2x 2 प्लस e टू द पावर x को हमने माना था t, और dx को हमने माना था dt by e टू द पावर, माना नहीं था, निकला था dt by e टू द पावर x, अब ये और ये कटेगा नहीं, पूरा नहीं कटेगा, लेकिन आधा तो कट जाएगा, e टू द पावर x है, ये कट के e टू द पावर x से बचेगा, e टू द पावर x होता क्या है, e टू द पावर x का होल स्क्वायर, तो ओनली e टू द पावर x, तो विच इज इक्वल टू e टू द पावर x की जगह हम यहाँ से डाल देंगे e टू द पावर x का वैल्यू t माइनस 2 हो जाता है, इन प्लेस ऑफ e टू द पावर x आई लेंगे t माइनस 2 by t into dt, अब सेपरेट t by t 1 minus 2 by t into dt, 1 का इंटीग्रेशन t, 1 by t का इंटीग्रेशन ln mod t प्लस c, फाइनली t का वैल्यू डाल दो, t का वैल्यू हमने माना था 2 प्लस e टू द पावर x माइनस 2 ln mod 2 प्लस e टू द पावर x प्लस c, हो गया आंसर, जल्दी जल्दी छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, 5 मिनट बाकी है और एक क्वेश्चन हो जाएगा। Question 7. Sec to the power 4x divided by root over of tan x into dx. Sec to the power 4 जो तो ऐसा पूरा दिख ही रहा है, tan x को t लो, sec स्क्वायर हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है ये। t इज इक्वल टू tan x ले लो,
तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं अभी थोड़ा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई सेक्स स्क्वायर आएगा। इसको यहाँ पे डालोगे तो ये हो जाएगा सेक टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई रूट टी इंटू डी एक्स की जगह डी टी बाई सेक्स स्क्वायर एक्स। ओके, अब सेक्स स्क्वायर एक्स ये कट के खाली सेक्स स्क्वायर एक्स बचेगा, तो सेक्स स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई रूट टी इंटू डी टी। अब टी को डाल दो बस, 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट टी इंटू डी टी। सेपरेट कर लेना है, पावर्स में आ जाएगा 1 बाई रूट टी मतलब टी टू द पावर माइनस 1 बाई 2, टी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर बाई टी टू द पावर 1 बाई 2 इज टी टू द पावर 3 बाई 2 डी टी। इसका इंटीग्रेशन टी टू द पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाय माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 टी टू द पावर 3 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी। तो टी टू द पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 कितना होता है? 1 बाई 2, और ये वाला 1 बाई 2 ऊपर जाएगा, ये 2 रूट टेन एक्स होगा, ये ऊपर जाएगा 2, ये रूट टी और टी का वैल्यू भी डाल दिया एक साथ टेन एक्स, ठीक है, प्लस 3 बाई 2 प्लस 1 आई थिंक 5 बाई 2 होता है, इधर होगा तो 2 बाई 5, और ये टी का वैल्यू टेन एक्स, और पावर में दे देना, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं, ऐसा लिख देता हूँ टेन टू द पावर 5 बाई 2 एक्स प्लस, ठीक है, यही आपका आंसर है। मेरे पास शायद और भी 3 मिनट बच रहा होगा, पूरा बचा है। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने करवा लिया, तुम खुद ट्राई करो। ऐसा करोगे, cos x को t ले लेना, एक साइन कटेगा, साइन 4 आएगा, साइन 4 मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर, फिर ब्रैकेट करो, हो जाएगा। ये जैसा है ये वैसा ही है, इसी को कर लेता हूँ। नंबर 9, आई हैव cos टू द पावर 5x बाय sin x, cos टू द पावर 5x बाय sin x। मैं इसमें क्या करूँगा, t इज इक्वल टू साइन लोगे, क्योंकि मैंने बताया था जिसका ऑड पावर होता है उसका उल्टा वाला को ले लो। cos का ऑड पावर है तो साइन को t लेना ताकि वो इवन बन जाए। तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाय कॉस एक्स, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाय कॉस एक्स। तो यहाँ पे अगर लिखोगे कॉस टू द पावर 5x डिवाइडेड बाय साइन एक्स, और डी एक्स में लिखेंगे डी टी बाय कॉस एक्स, तो ये कटेगा, ये कॉस टू द पावर 4x हो जाएगा, ठीक है ना। और कॉस टू द पावर 4x को तुम कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू डी टी। अब कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू डी टी, ठीक है। अब ये ब्रैकेट खोल देंगे, 1 एक सेकेंड, साइन का वैल्यू डाल दो, 1 माइनस टी स्क्वायर स्क्वायर टी डी टी। क्या क्या है, बस साइन की जगह साइन एक्स की जगह टी डाल दिया, ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलोगे तो 1 प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई टी इंटू डी टी आएगा। अब सेपरेट कर देंगे, 1 बाई टी टी क्यूब माइनस 2t डी टी, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉन टी ना, मैं डायरेक्ट लिखूँ लॉन टी, टी का जगह डाल दो साइन एक्स, प्लस टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी टू द पावर 4 बाई 4, टी का जगह डाल दो साइन एक्स, साइन टू द पावर 4x बाई 4। इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल, खाली साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, प्लस टी स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है। बस ये आपका आंसर है। और जल्दी जल्दी, टाइम शायद 1 मिनट बचा है, 1 मिनट बचा है, कर लेंगे, नहीं होगा तो तुम खुद ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, कोसेक टू द पावर 6x है ना, मैं हिंट दे रहा हूँ, t को cot x ले लेना, ठीक है, t को cot x ले लोगे तो dx इज इक्वल्स टू माइनस डी टी बाई कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है। इसमें अगर डालोगे ना इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक 6x इंटू डी एक्स की जगह माइनस डी टी बाई कोसेक स्क्वायर एक्स, कट जाएगा तो कोसेक टू द पावर 4x आएगा। कोसेक टू द पावर 4x कोसेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर डी टी माइनस, अब कोसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, याद करो फॉर्मूला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स होता था, विच इज माइनस 1 प्लस कॉट की जगह डालेंगे टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी, ब्रैकेट खोल दोगे तो 1 प्लस टी टू द पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर इंटू डी टी। बस इंटीग्रेशन माइनस है और इंटीग्रेशन करना है, बस 1 का इंटीग्रेशन t होता है, t की जगह डालोगे कॉट एक्स,
टी टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन टी टू द पावर 5 बाई 5, सो दिस इज कॉट टू द पावर 5x बाई 5, और t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 टू कैंसिल टी स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर x।